Jai Sri Swaminarayan, all the students of Standard 10, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 12, India, Minerals and Energy Resources. Dear student, in our last lecture, we have already discussed about the classification of minerals, meanings of the minerals, iron ore, its uses, or in which state we mostly found its types. We have also discussed about the manganese, its uses, and in which state this following minerals we find. Now, today I am going to discuss about the copper. Copper is used since primitive times. कॉपर का यूज प्राचीन समय से चला आ रहा है. दिस वॉज द फर्स्ट मिनरल यूज बाय मैन. ये एक ऐसा मिनरल्स है जो ह्यूमन बीइंग ने सबसे पहले इसको यूज़ किया था. इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ द मिक्सिंग प्रॉपर्टी. इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि ये एक मिक्सिंग कई दूसरे धातुओं के साथ मिल करके इसका यूज़ किया जाता है. इट्स फॉर्म बेल मेटल व्हेन मिक्स विथ टिन. जब हम टिन के साथ यूज़ करते हैं तो इट्स बिग फॉर्म्स बेल मेटल. तो ये बेल मेटल बनता है. विथ टिन वी कैन मेक ब्रास. टिन को मिक्स करके हम ब्रास बना सकते हैं. व्हेन मिक्स विथ जिंक, जिंक के साथ मिला करके ब्रास. ठीक है. तो बेल मेटल कब बनता है? जब हम टिन के साथ मिक्स करते हैं. ब्रास बनाया जाता है जिंक को मिला करके. इट इज यूज्ड मोस्टली इन द मेकिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स. इसका यूजेस खास करके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने के लिए. टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर. इसका मुख्य उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में टेलीफोन के लिए यूज़ किया जाता है, रेडियो, और इसके बाद में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर के इक्विपमेंट्स बनाने के लिए. इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, अच्छी तरह से पास हो सकती है. इट इज़ ऑल्सो यूज. इसके अतिरिक्त इसका जो यूज़ है वो इंसेक्टिसाइड्स के लिए, एक्सप्लोजिव, कलर्ड ग्लास, कॉइन्स और प्रिंटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है. अब हमारे इंडिया के अंदर वो कहाँ पाया जाता है? तो कॉपर इज प्रोड्यूस मेनली बाय झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान स्टेट इन इंडिया. कुछ अनदर स्टेट्स हैं जिसमें सिक्किम, आंध्र प्रदेश ऑल्सो प्रोड्यूस इट. कॉपर इज ऑल्सो फाउंड इन झारखंड, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एरिया. तो आपको ध्यान में रखना है व्हाट आर द यूजेस. इट इज ए प्रिमिटिव मैन के द्वारा सबसे पहले यदि ह्यूमन ने किसी मिनरल का यूज़ किया था तो दैट वाज द कॉपर था. जनरली इसके यूजेस हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बिकॉज इट्स यूजेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. फिर एलॉयज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है. कौन कौन से स्टेट्स में इट इज़ फाउंड इन विच स्टेट्स, तो यू नो ऑल्सो अबाउट दैट. अब नाउ नेक्स्ट में जो है बॉक्साइट. दिस इज एन एल्यूमिनियम और बॉक्साइट इज द एल्यूमिनियम और ऑफ
एल्यूमिनियम और है, ये कच्चा रॉ मटेरियल है एल्यूमिनियम बॉक्साइट एल्यूमिनियम का। इट वॉज फाउंड इन द फर्स्ट एट द लैक्स बक्स इन 1921। ये फर्स्ट टाइम 1921 के अंदर लेस बक्स में मिला था फ्रांस के अंदर। सो इट्स नेम इज लेस बक्स, नाम रखा है इसका। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम किससे पाया जाता मिलता है, ऑब्टेन होता है, तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट। इट्स यूजफुल टू इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज़, की अपनी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसका यूजेस है। इट इज़ वेरी लाइट इन वेट, वेट में बहुत ये हल्का होता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से उसमें पास हो सकती है। रस्ट फ्री होता है और इजीली डिक्टाइल, आसानी से मुड़ जाने वाला। इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी है ना प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। इट इज़ अ वेरी लाइट, हल्का होता है वेट में, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रस्ट फ्री, उसके ऊपर कभी जंग नहीं लगता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, इसका जो प्रयोग होता है वो डोमेस्टिक यूटेंसिल्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल गजेट्स बनाने के लिए, कलर्स और शिप बिल्डिंग में इसका काम यूज होता है। बॉक्साइट इज ऑब्टेन फ्रॉम उड़ीसा, बॉक्साइट की जो हमें मात्रा मिलती है वो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड एंड गुजरात। दिस मिनरल इज फाउंड इन द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेक्कन ट्रैप के पार्ट में होता है। रांची इन झारखंड, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, सूरत, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर भी यह प्रोड्यूस होता है, इन फॉलोइंग स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। तो यहाँ ध्यान रखना कौन कौन से स्टेट्स में होता है और गुजरात के अंदर कौन कौन से पार्ट में प्रोड्यूस होता है बॉक्साइट। फिर आता है मिका, तो इंडिया रैंक फर्स्ट रैंक होता है मिका के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। इट इज़ फायर रेसिस्टेंस, ये जो धातु है वो फायर रेसिस्टेंस में आग नहीं पकड़ती है, लेकिन इट इज़ बैड कंडक्टर, इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, आपको करंट नहीं लगता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। सो इट इज़ यूज मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में, डायनोमो बनाने में, रेडियो, टेलीफोन, कार्स, स्टीमर एक्सेट्रा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स में होता है, तो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिका इन इंडिया। और मिका इज ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। देयर इज अ लार्ज मिकोटिव टाइप ऑफ मिका फाउंड इन इंडिया। इसके बाद में आता है लीड। द लीड ओर इज कॉल्ड गलेना। लीड के ओर को हम गलेना बोलते हैं। इट इज सॉफ्ट एंड हैवी इन वेट। इट इज सॉफ्ट और भारी होता है वेट में। इट इज यूज टू मेक एलॉयज इलेक्ट्रिक वायर्स। इट इज यूज्ड टू मेक, इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए, कलर, वेपन्स, ग्लास, रबर एंड स्टोरेज बैटरी को बनाने में इसका यूज होता है। इन इंडिया लीड इज अवेलेबल इन राजस्थान। अब ये जो कौन कौन से स्टेट्स में इंडिया में मिलता है, तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इट ऑल्सो फाउंड इन वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मेघालय और सिक्किम स्टेट। तो इसलिए यहाँ जो कई कार कमी होने की वजह से हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है। नेक्स्ट में है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज यूज इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। लाइमस्टोन का ज़्यादातर जो प्रयोग है वो सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बिसाइड्स दैट इज़ द यूज फॉर द आयरन मेल्टिंग, और इसका अतिरिक्त उपयोग होता है आयरन को मेल्ट करने में, आयरन को पिघलाने में। केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सोडा ऐश, शॉप, कलर केमिकल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेपर इन शुगर रिफाइनिंग। तो लाइमस्टोन इज यूज टू इन लार्ज क्वांटिटी इन द प्रोडक्शन। पहले तो सीमेंट बनाने के लिए काम में होता है। कहाँ का यूज होता है बराबर से ध्यान दें। इसके अतिरिक्त आयरन मेल्टिंग के लिए, केमिकल्स बनाने के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सोडा ऐश और देन आफ्टर कलर केमिकल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, पेपर
और शुगर रिफाइनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है लाइमस्टोन, इन विच स्टेट वी फाउंड मोस्टली। तो देखिए आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस अबाउट 70%। ये जो हमारे भारत के अंदर ये जो स्टेट है वो 70%, 70% लाइमस्टोन प्रोडक्शन करते हैं कंट्री का। बिसाइड्स छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश एंड अदर स्टेट प्रोड्यूसिंग लाइमस्टोन, ये कुछ अदर स्टेट्स में हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं। अब गुजरात के अंदर लाइमस्टोन का जो प्रोडक्शन है वो जामनगर, कच्छ, अमरेली, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आर मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइमस्टोन जो है रिजर्व बैंक की बनासकांठा में है, मेहसाणा, साबरकांठा, वडोदरा, पंचमहल, भरूच, नर्मदा, सूरत, भावनगर एंड राजकोट। द रॉक्स इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट कंटेन अबाउट 97% ऑफ लाइमस्टोन। जामनगर के अंदर जो कॉपर रॉक्स निकलती है उस रॉक्स के अंदर 97% लाइम की मात्रा होती है, सबसे अच्छी क्वालिटी जिसको कह सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने कुछ मिनरल्स के बारे में पढ़ा। अब कुछ ऐसे मिनरल्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स, ऐसे कुछ मिनरल्स जिनसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एनर्जी रिसोर्स होल्ड एन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो एनर्जी रिसोर्स हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना इम्पोर्टेंट रोल खेलते हैं। दे कीप द इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी थ्रोविंग। देखो इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में कैसे फायदा करता है, क्योंकि इससे इंडस्ट्रीज चलती है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन दोनों के लिए बहुत उपयोगी होता है मिनरल ऑयल, मिनरल्स। तो इसलिए द मिनरल इंक्लूडेड कोल, मिनरल्स के अंदर क्या कहता है, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल। अब यहाँ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। एनर्जी रिसोर्स को हम कई भागों में बांट सकते हैं, such as conventional and non-conventional energy resources, commercial and non-commercial energy resource. Coal, mineral oil, natural gas and atomic mineral are considered as conventional or commercial energy resource. स्टूडेंट्स बराबर से ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल दे पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, एटॉमिक मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज कन्वेंशनल और कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये जो रिसोर्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। Electricity is generated through the resource hydro energy, wind energy, solar energy, biogas, geothermal energy and tidal energy are non-conventional energy resource. ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्स, ये इनको हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। पिट कोल, फायरवुड एंड डंग, जिनको हम नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंदर ले सकते हैं, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेस। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, देयर आर दो तरीके से डिविजन्स कर रखे हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल बेस के आधार पर, फिर इसमें कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। यू नीड टू नो अबाउट विच मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इन अ commercial and non-commercial, conventional and non-conventional. Now first we are going to discuss about the coal. Coal, man has been using coal as a energy resource since ancient time. कोल का जो उपयोग है वो हम प्राचीन समय से ह्यूमन बीइंग करता हुआ रहा है। ए क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, हाउ द कोल वाज फॉर्म। कोल कैसे बनता है? इन द इंटीरियर ऑफ
अर्थ के अंदर कोयला किससे बनता है? इन अर्लियर टाइम वेजिटेशन ऑन रूल ओवर द अर्थ। अब ये कोल कैसे बनता है? देखो प्राचीन समय में यहाँ रूल करने वाले कौन थे? बड़े बड़े पेड़, है ना। ये बड़े बड़े जो पेड़ थे वो रूल करते थे, मतलब बड़े बड़े पेड़ होते थे, ये पेड़ रूल करते थे, मतलब चारों ओर बहुत फैले हुए थे। ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, भूमि की कोई हलचल की वजह से, टेक्टोनिक प्लेटों का आना जाना, कुछ मूवमेंट में परिवर्तन आया। द वेजिटेशन वॉज बरीड इन द इंटीरियर, ये जो वेजिटेशन है वो बरीड हो गए हैं, बरीड अंदर चले जमीन के अंदर, है ना। कुछ डिजास्टर वगैरह की ये जो पेड़ है वो अंदर चले गए। एज बरीड इंटीरियर एज ए रिजल्ट द ट्रीज कंटेनिंग कार्बन कंटेंट्स, अब जिन कार्बन कंटेंट्स रखते थे, सम एनिमल्स अंडरवेंट ग्रेजुअली, और कुछ एनिमल भी गए ग्रेजुअल कंबस्टन ड्यू टू द इंटरनल हीट। और पृथ्वी के अंदर एज वी एवरीवन नो देयर इज ए हीट, गर्मी की वजह से प्रेशर, और गर्मी की वजह से दिस वेजिटेशन वॉज फॉर्म्ड इनटू कोल, और ये जो वेजिटेशन किस में बदल गया? कोयले में। द पीरियड बिफोर अबाउट 25 करोड़ ईयर्स वॉज नोन एज कार्बोनिफेरस पीरियड के नाम से जाना जाता, 25 करोड़ ईयर्स पहले। ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्रेजुअल कंबस्टन ऑफ ट्री टुक प्लेस इन लेड एंड फॉर्मेशन ऑफ कोल, और धीरे धीरे वो कोयले का रूप धारण कर लिया। कोयले जनरली जब डिमांड कब बढ़ी? जब हमने इंक्रीज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तब कोयले का जो यूज था वो बढ़ने लगा। ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवे वगैरह में यूज होने लगा, स्टीमर्स नाउ इजी टू यूज विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन होने के बाद में कोल बिकम एन इम्पोर्टेंट मिनरल फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में काम में आता है, और तब से इट्स बिकम एन इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट, कोल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया, इसका यूज बढ़ने लग गया। सम बाई प्रोडक्ट, कोयल के अंदर का हमें कुछ बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, लाइक कोलतार, अमोनिया गैस, बेंजोल और क्रूड ऑयल। अब यहाँ इट इज अवेलेबल इन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, कोल इज फाउंड इन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेसिक कार्बन कोल कैन बी डिवाइड, कार्बन के आधार पर कोल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कोल हैज बीन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, कोल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसके अंदर कार्बन की कितनी मात्राएं पाई जाती हैं उसके आधार पर। देयर आर 4 टाइप्स में, एंथ्रेसाइट कोल, बिटुमिनियस कोल, लिग्नाइट कोल और पिट कोल। देयर आर द 4 कोल्स, है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द कोल, एंथ्रेसाइट कोल, बिटुमिनियस कोल, लिग्नाइट कोल एंड पिट कोल। इंडियन कोल रिजर्व, जो इंडिया के अंदर रिजर्व सेंटर है वो है मेजर प्रोड्यूसिंग कोल आर इन झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम, गुजरात ऑल्सो प्रोड्यूस द कोल। तो ये हमारे कुछ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स थे। कोल फील्ड गुजरात आर लोकेटेड, गुजरात के अंदर कोल जो है वो कच्छ के अंदर, भरूच, महसाणा, भावनगर एंड सूरत में भी मिलता है। लिग्नाइट कोल इज अवेलेबल हियर, यहाँ पर गुजरात के अंदर लिग्नाइट कोल मिलता है। तो इस तरह आपने कोल के बारे में, उसके यूज़, इसका जो किस तरीके से बनने, अर्थ के अंदर किस तरीके से बना है, तो वर्षों पहले ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पेड़ों का साम्राज्य था। पेड़ों का साम्राज्य का मतलब बहुत सारे पेड़, और ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये बरीड हो गए। एक गर्मी बहुत है हमारे अर्थ के अंदर,
एक लंबे समय के बाद, प्रेशर के बाद इट्स चेंज, और ये परिवर्तन आ गए, और परिवर्तन आने के पश्चात है ना, जैसा कंटेंट था वैसे इसमें चेंज हो गया। अब नाउ हम लोग सिस्टम जो पढ़ेंगे मिनरल ऑयल का भी यही कारण है, लेकिन ओनली डिफरेंस इज दैट कंटेंट, ठीक है ना। यहाँ कंटेंट किस तरह के पेड़ पौधे अंदर गए, जिससे मिनरल ऑयल भी इसी तरीके से बना हुआ है। तो देखो मिनरल ऑयल, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो मिनरल ऑयल। इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, स्ट्रेटा कंटेनिंग लाइमस्टोन शेल। अब देखो ये मिनरल ऑयल जो हम प्राप्त करते हैं वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर है, स्ट्रेटा जो कंटेनिंग है लाइमस्टोन, यहाँ पे लाइमस्टोन और शेल मिलता है। इन एंशिएंट टाइम एनिमल लाइक वेजिटेशन, एनिमल्स लाइक वेजिटेशन वर बरीड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जिस तरीके से आपको कोल के बारे में बताया था, ड्यू टू एनी मूवमेंट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, अदर मूवमेंट्स है, किसी भी कारण से जमीन के अंदर दबते गए जो वेजिटेशन और एनिमल एंड वर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोकार्बन, जो किसमें बदल गए, गर्मी के प्रेशर की वजह से और गर्मी की वजह से इट्स चेंज इनटू हाइड्रोकार्बन एंड दिस फॉर्म द ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में, यह अधिकतम लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। एंड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट द लेयर ऑफ दिस ग्रेजुअली एलिवेटेड टुवर्ड्स द सरफेस। अब जमीन के अंदर बड़ी डेट थे, देखो यहाँ आप लोग को कोल के बारे में दवा मिलते हैं, लेकिन यहाँ लिक्विड होने की वजह से, भूमि के अंदर हलचल होने की वजह से ये लिक्विड जो है अपर पार्ट की ओर आने लगा, ये अपर पार्ट की ओर आने लगा। देखो प्रोसेस इज द सेम, लेकिन डिफरेंस इज व्हाट, ये इसमें लिक्विड होने की वजह से अपर पार्ट की ओर आगे बढ़े, ऊपर की ओर आने लगे। एंड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट द लेयर्स फ्रॉम दीज वर ग्रेजुअली एलिवेटेड टुवर्ड्स द सरफेस, सम ऑफ देम वेंट टुवर्ड्स द सी, कुछ समुद्र की ओर चल दिए, फ्लोर की ओर, व्हाइल सम स्ट्रेटा कम आउट फ्रॉम टू द इंटीरियर, कुछ भाग इंटीरियर, कुछ इधर उधर बदलते गए। तो इस तरह मिनरल ऑयल कैसे बना, ये इसका भी लगभग वी हैव अप्रोक्सीमेटली सेम प्रोसेस ऑफ द कोल्ड, लेकिन उसमें कंटेंट डिफरेंट होने की वजह से। अब इन 1866 के अंदर फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डग इन आसाम टू फाइंड आउट ऑयल। ऑयल को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 1866 के अंदर, इंडिया 1866 फर्स्ट ऑयल वेल वॉज डग इन आसाम, आसाम के अंदर पहला वेल खोदा गया। आफ्टर सक्सेस गेन देयर टू मिनरल रिजर्व वर फाउंड आउट इन इंडिया, इसके अतिरिक्त बाद में और फाइंड आउट किए गए। द ऑयल फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 5 जोन, हमारे यहाँ ऑयल जोन को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऑयल फील्ड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, फिर ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, ऑयल फील्ड्स ऑफ बॉम्बे हाई, ऑयल फील्ड्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑयल फील्ड्स ऑफ राजस्थान। ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात के अंदर देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत स्वतंत्रता के पश्चात ऑयल वॉज फर्स्ट स्ट्रक इन लुनेज, गुजरात के अंदर सबसे पहले लुनेज के अंदर और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1958 के अंदर पहला वेल खोदा स्ट्रक किया गया। देयर आर ऑयल वॉज फाउंड इन अंकलेश्वर, इसके अतिरिक्त गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, महसाणा, कलोल, नवागाम, कोसांबा, साणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच एवं भावनगर में निकाले। अब ये मिनरल ऑयल रिफाइनिंग कहाँ है, तो देखिए ये जो रिफाइन किया जाता है, देखो आज हम लोग ऑयल है लिक्विड में मिलता है, लेकिन इस कंडीशन में नहीं होता, हम डायरेक्टली वी कैन यूज इट, हम सीधा उसका उपयोग कर सके इस तरह रूप में नहीं मिलता है ना, ये कीचड़ की तरह मिलता है, उसमें बहुत सारे कई बायो प्रोडक्ट्स, अन्य प्रोडक्ट भी होते हैं। अब ये जो इसके लिए रिफाइन की जरूरत करना पड़ता है, हमें रिफाइनिंग की जरूरत होती है। तो इंडिया में जो रिफाइनरीज बनी है वो कहाँ हैं, तो गुवाहाटी, बरौनी, कोयाली, कोचीन, चेन्नई, मथुरा, कोलकाता एंड हल्दिया, ये कुछ मेजर प्लेसेस हैं। द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो लोकेटेड जामनगर इन गुजरात की जामनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जामनगर के अंदर है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। अब है लास्ट आज का जो टॉपिक है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विथ मिनरल ऑयल। नेचुरल गैस को हम इससे जोड़ सकते हैं मिनरल ऑयल के साथ।
इट्स सेपरेटेड फ्रॉम इट्स, यह मिनरल ऑयल से सेपरेट की जाती है। इट इज़ चीपर एंड कंसिडर टू बी नॉन पॉल्यूटेंट, ये सस्ती भी होती हैं और इसे नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, ऐसे पोल्यूशन नहीं होता है। द रिजर्व ऑफ नेचुरल गैसेस कंट्री आर फाउंड, हमारी कंट्री के अंदर है खंबात बेसिन में, कावेरी बेसिन, जैसलमेर इन राजस्थान, अंकलेश्वर ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व। अंकलेश्वर जो है हमारे गुजरात के अंदर, गुजरात तो है ना, अंकलेश्वर ऑफ गुजरात इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेचुरल गैस सर्विस। स्टूडेंट्स प्रिपेयर, यहाँ तक के लिए आप नोट्स तैयार करें। देखो इस चैप्टर को अगर बड़ी सावधानी से पढ़ना है, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं, उसके यूजेस के बारे में कहीं कहीं हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज दे रखा है इसके अंदर, कहाँ पे फर्स्ट डिग आउट हुआ और कौन कौन से स्टेट्स में वी फाउंड, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडिया, इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें अवेलेबल होता है, ये बात खास करके जानकारी रखनी है। तो आज आपका जो होमवर्क है, जो यहाँ तक पढ़ाया हमने, जहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमने देखो कॉपर, बॉक्साइट, मिका, लेड्स, लाइमस्टोन और इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस किया। इसके ऊपर आप लोग नोट्स लिख करके इस चैप्टर को तैयार करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, है ना। हम उन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो नॉन कन्वेंशनल आएंगे। तो तब तक के लिए आप इनको तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण। राइट डाउन द नोट्स एंड प्रिपेयर, इन नोट्स को आप तैयार करके लिखते हुए उनको साथ में तैयार करें। जय श्री स्वामीनारायण।